नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग बताएंगे कि काउंसलिंग क्या होती है। आप लोगों को मन में सबसे पहले आता होगा कि चलिए एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर काउंसलिंग क्या होती है, इसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो चलिए आपका डाउट हम एक एक करके क्लियर करते हुए आपको बताते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डेट आया होगा, आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा। मान लीजिए कुछ बच्चों का बच्चा होगा, एग्ज़ाम आपने दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों का आंसर की आता है। आंसर की जो होता है वो आता है। आंसर की में ये होता है कि आपका अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन सही है और बोर्ड द्वारा उसको गलत जांच कर दिया गया है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज का ये मतलब है कि आप उसको बता सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, आपके द्वारा जारी किया गया रिजल्ट गलत है। उसके लिए आपको कुछ फ़ी पेमेंट करना होता है, जिसके बाद आपको उसको सही कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे आपका आता है आंसर की के बाद आपका आता है रिजल्ट। रिजल्ट आप सबको पता होगा कि रिजल्ट में आपको दो चीज़ें पता चलती है। रिजल्ट में आपको पहला तो ये पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी है, रैंक, और दूसरा आपका पता चलता है कि कितना मार्क्स मिला है। देखिए, रैंक क्या होता है। रैंक वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चों ने पेपर दिया है और आपका रैंक मान लीजिए 10वां रैंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ज़्यादा बच्चे जो हैं 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा नंबर लाया है और आप 10वें हैं, और बाकी जो 90 बचते हैं उन्होंने आपसे कम लाया है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि ज़्यादा मैटर मार्क्स नहीं करता, ज़्यादा मैटर करता है रैंक आपकी। रैंक आपकी जितनी कम रहेगी, आपको उतने ही अच्छे कॉलेज और उतनी आसानी से मिलने के चांसेस रहते हैं। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग में आपको समझिए कि वो होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कौन से कॉलेज किस नंबर पर डालना चाहते हैं। मान लीजिए कोई मान लीजिए एक लखनऊ वाला जो कॉलेज है, लखनऊ को हम 1 पर डालना चाहते हैं, और जो मान लीजिए कानपुर है इसको सेकेंड पे, या जो भी है थर्ड पे, XYZ जैसे भी डालना चाहते हैं। किस ब्रांच से और किस कॉलेज को आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पे डालते हैं। अब इसके बाद आता है आपका चॉइस फिलिंग। काउंसलिंग में ही आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन रहता है। वही जो मैंने ऊपर बताया है वही होता है कि मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिसके आप करते हैं। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग होता है उसका रिजल्ट आता है, जैसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट करते हैं। इसमें आपको सीट अलॉट होती है। मान लीजिए आपको कानपुर का कोई कॉलेज मिल गया है, कानपुर का, अगर आपको वही सीट चाहिए तो आप उसको ले लेते हैं। तो इसमें भी दो क्राइटेरिया होती है। इसमें बच्चे दो काम करना होता है आपको। अगर आपको जो कॉलेज मिला है आपको वही चाहिए तो आप उसको फ्रिज कर देते हैं। इसमें दो ऑप्शन देगा आपको, फ्रिज का और एक फ्लॉट का। अगर आपको कॉलेज वही चाहिए जो आपको मिला तो आप फ्रिज करेंगे, अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप फ्लॉट करेंगे। फ्लॉट करेंगे तो फर्दर अगला जो राउंड होता है उसमें आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने अगले राउंड में जो कॉलेज आपको मिल गया आपने उसको फ्रिज कर दिया, तो उसके बाद आपको एडमिशन अलॉट हो जाता है। फिर एडमिशन के लिए आपको उस कॉलेज पर प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको ले जा करके अपना एडमिशन करवाना होता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करिए, हम उस डाउट को ज़रूर कवर करेंगे।